जरूरत है। मैं मुस्लिम्स को भी दावत देता हूँ, हर डिनोमिनेशन के, हर मसलब के, कि यहाँ इजाजत पे बैठे। आज जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हाथ डाल दिया तो बचता क्या है? तो जो दरगाह और खानकाहों पे लोग बैठे हुए खामोश रहते थे कि हमारे पे कोई आंच नहीं आएगी, वो सबकी बारी आएगी अगर आप खामोश रहेंगे। देश हित में ये सब अच्छा नहीं हो रहा, और कब तक हम ये जुल्म ज्यादतियां बर्दाश्त करेंगे? इट्स इनफ। हमें भी ये रहेगा कि भाई वर्शिप एक्ट खत्म हो गया, आप में ताकत होगी आप कब्जा कर लीजिएगा, हमारे में ताकत हो जाएगी, ताकत होगी तो हम अपने कब्जे को बरकरार रहने देंगे। ये तो देश हित में नहीं है, ये देश को नुकसान हो रहा है। अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के प्रेसिडेंट ने एक पिटीशन दायर की कि अजमेर शरीफ की हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में महादेव का मंदिर है, और कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया। जैसा कि अभी संभल में हुआ कि पहले दिन कोर्ट में 1:30 बजे पिटीशन डाली गई संभल की शाही मस्जिद पे, 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया, दूसरी पार्टी को सुना नहीं, और शाम को कमिश्नर एसपी और कलेक्टर को लेके वहां सर्वे करने पहुंच गए, और दूसरे 3 सर्वे कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन आके वापस से जय श्री राम के नारे लगाते हुए आके फिर सर्वे के लिए आए। स्टोन पेल्टिंग हुई होनी थी। जब आए दिन आप हमारी चीजों के साथ छेड़छाड़ करोगे, फिर पुलिस ने गोलियां बरसाई, 5 हमारे मासूम नौजवान मुसलमान मारे गए। उस पर यह कहना कि पुलिस की गोली से नहीं मरे। कभी बुलडोज किए जाते हैं हमारे मुसलमानों के घर, कभी मॉब लिंचिंग की जाती है, कभी दरगाह खानगाहें शहीद की जाती हैं। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट से इनेक्ट हो गया कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं 1947 तक जो उनका स्टेटस को है वो ही रहेगा, उसका स्टेटस को बदलेगा नहीं। तो फिर ये बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हमने जहर का घूंट पीकर उस फैसले को बर्दाश्त किया, जबकि 5 बेंचेस जज का ये कहना था कि वहां पे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वॉज अ क्रिमिनल एक्ट, एक क्रिमिनल एक्ट है, और वहां कोई मंदिर के ऐसे अवशेष नहीं मिलते हैं। फैसला हमारे हक में था, उसके बावजूद भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे दिया। हमने जहर का प्याला इसलिए पिया देश हित में कि देश में अमन शांति रहे। लेकिन कौन सी अमन शांति रही? क्या हुआ? वही की वही, एक मस्जिद क्या गई, ये तो तमाम मस्जिदों पे कब्जा करने की सोचने लगता है। ये तो आए दिन का हो गया, कभी दरगाह खानकाहें शहीद होती है, कभी कुछ होता है। और कांग्रेस के जमाने में जब एक्ट आया था तो कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खामोश क्यों है? खामोश क्यों नहीं रहेंगे जब वो कहते हैं कि इनकी वेशभूषा से इन्हें पहचान लो, और मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, गाय भैंस चोरी कर लेंगे, आपकी बेटियां ले जाएंगे, कोई कहता है बटोगे तो कटोगे। तो ये तो पूरा कर्नल एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। उसके लिए तमाम मीडिया जिम्मेदार है, बीजेपी का आईटी सेल जिम्मेदार है, और इस तरह की बॉलीवुड फिल्म बना रहा है जिसमें मुस्लिम्स को डीमीन किया जाता है। तो भाई आप ये जो एक्ट बना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसको आप रिपील कर दें। कोर्ट कचहरी के सहारे से क्यों अंदर आ रहा है और हमारी चीजों पे कब्जा कर रहा है? जब आप इसको रिपील कर देंगे, हमें भी ये रहेगा कि भाई वर्शिप एक्ट खत्म हो गया, आप में ताकत होगी आप कब्जा कर लीजिएगा, हमारे में ताकत हो जाएगी, ताकत होगी तो हम अपने कब्जे को बरकरार रहने देंगे। ये तो देश हित में नहीं है, ये देश को नुकसान हो रहा है। मैं कमेंट बॉक्स में जाके देखता हूं हिंदू भाइयों के कमेंट्स में जय श्री राम, हर हर महादेव थम्स अप करते हैं। अरे ये तुम्हारी नौकरियां खा गए, ये बेरोजगारी पैदा करती, ये महंगाई तुम्हें दिख नहीं रहा है। सिर्फ धर्म की ओपीएम पे आप लोग जिंदा है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो वो दरगाह है जहां हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग आते हैं। हम देश की डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखनी है तो यहां देखें, कम्युनल हार्मनी देखनी है, कंपोजिट कल्चर देखना है तो यहां देखें। हमारे यहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं, मसलक का कोई भेदभाव नहीं है यहाँ है। और मुसलमानों में भी आज सख्त यूनिटी की जरूरत है। मैं मुस्लिम्स को भी दावत देता हूं, हर डिनोमिनेशन के, हर मसलब के, कि यहाँ इजाजत पे बैठे। आज जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हाथ डाल दिया तो बचता क्या है? और जो दरगाह और खानकाहों पे लोग बैठे हुए खामोश रहते थे कि हमारे पे कोई आंच नहीं आएगी, वो सबकी बारी आएगी अगर आप खामोश रहेंगे। देश हित में ये सब अच्छा नहीं हो रहा, और कब तक हम ये जुल्म ज्यादतियां बर्दाश्त करेंगे? इट्स इनफ। मतलब अब हमसे बर्दाश्त की एक सीमा होती है। और इन्होंने जो पिटीशन दायर की है 28 दिसंबर को कोर्ट 3 पार्टीज बनी है, एक मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो दरगाह आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है, और दरगाह कमेटी उसके अधीन है। लेकिन हम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हेरिडिटरी खादिम जो गद्दी नशीन है असल में,
तो हम तो तमाम रिचुअल्स, तमाम रसूमात 800 साल से निभाते आ रहे हैं, जाहिर को ज़ियारत कराते। हमारे बुजुर्गों ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये दावा नहीं किया। एक किताब के आधार पे एक दावा कर रहा है और वो भी कोई पक्का दावा नहीं है, किसी भी किताब पे आप उठा के दावा कर देंगे, तो ये तो होता नहीं। पहले 11 अक्टूबर 2007 में यह बम ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मारे गए, उसमें हमारे खादिम ख्वाजा भी थे, और 3 लोग जो पकड़े गए वो भी हिंदू थे। इसमें जब इससे दिल नहीं भरा तो यह मंदिर का दावा प्रस्तुत कर दिया, जबकि मोहन भागवत जी आरएसएस की चीफ ने कहा किन किन मस्जिदों में और मुस्लिम जगहों पे आप शिवलिंग तलाश करते फिरेंगे। इट्स अ लिमिट। भारत में हमारा संविधान हमको सबको एक समानता जीने का हक देता है, सामाजिक हक देता है, सिक्योरिटी देता है। तो ये तो इट्स वेरी एस्टोनिशिंग, और फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इस तरह से आप करते रहेंगे तो मुस्लिम कौम भी कब तक चुप रहेगी और बर्दाश्त करेगी। ये पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई पीआईएल नहीं है, ये सिविल सूट फाइल हुआ है। अजमेर की लोकल अदालत में सिविल सूट फाइल हुआ है, और उस सूट में हमने सभी साक्ष्य अजमेर दरगाह के रिलेटेड माननीय अदालत को दिए हैं, और उसमें हमने साफ लिखा है कि जो संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, असल में अजमेर दरगाह नहीं है, वो महादेव का शिव मंदिर है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों ने वहां बनाया था। और जहां तक चिश्ती साहब की सच्चाई की बात है, आपको पता है मोहम्मद गौरी के साथ वो आए थे भारत, और उसके बाद उससे पहले वो जो अजमेर है वो अजय मेरू के नाम से जाना जाता है, और वहां पे पृथ्वीराज चौहान का जन्म वहीं हुआ था, वो जन्म स्थली है उनकी। और आप देखिए मोहम्मद गौरी ने आए, कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितना हमारा लूटा, और उसके बाद जिन्होंने ख्वाजा साहब का निर्माण कराया उस दरगाह का, उन लोगों ने, खिलजी ने विश्वविद्यालय तोड़ा नालंदा, और वहां पे एक 2.5 दिन का झोपड़ा है जो 2.5 दिन में मस्जिद बना दी गई, एक वो तैयार किया। और वहां पे संस्कृत विद्यालय था, वो तोड़ के बना लिया। उसी प्रकार से आप सारा देखिए, ज्ञान वापी देखिए, मथुरा और काशी देखिए कि शिव मंदिरों को तोड़ के वहां पे मस्जिद खड़ी कर दी गई। राम मंदिर आप बाबरी मस्जिद वाला देखेंगे, तो हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साक्ष्य माननीय अदालत को हमने दिए हैं, उनके समक्ष रखे हैं। अदालत ने भी हमसे पूछा क्या क्या साक्ष्य हैं, हमने सब कुछ उनको विस्तार से बताया और समझाया। और जो साक्ष्य में सबसे मजबूत कड़ी थी वो हरबिलास शारदा, जो कि म्युनिसिपैलिटी के चीफ कमिश्नर है अंग्रेजी सरकार में, और बाद में राजस्थान के सिविल जज भी रहे, और उसके बाद वो अंग्रेजों की ब्रिटिश काउंसिल में एक महत्वपूर्ण कमेटी होती थी, उसके सदस्य रहे हैं। तो उनकी बात में बहुत गंभीरता है, उन्होंने विस्तार से अजमेर दरगाह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहां एक बुलंद दरवाजा है, वो बुलंद दरवाजे पे आप हिंदू कलाकृति, हिंदू नक्काशी और हिंदू संस्कृति ही दर्शाती है, जो कि इस्लामिक पद्धति नहीं है। और जब आप दरगाह जाएंगे तो दरगाह में जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है, वो तोड़े हुए मंदिरों, जैन मंदिर और शिव मंदिर के अवशेषों से वो खड़ा किया है। और उसके साथ साथ ही वहां झाल राह कहते हैं, जो झरना जैसे बोलते हैं, जहां भी शिव मंदिर होता है, शिवलिंग होता है, वहां पानी जरूर होता है, आप कहीं पे भी देखेंगे। तो वहां बहुत बड़ा झरना था, पहाड़ों के बीच है, अब दरगाह आप देखोगे तो वो वहां शिव मंदिर ही था पहाड़ों के बीच में, उसको तोड़ के वहां दरगाह बनाई गई। ये सारी चीजें हमने सारे साक्ष्य माननीय अदालत को दिए हैं। अब अगली तारीख उसमें 20 दिसंबर 2024 है, और मैं मानता हूं सभी पक्षों को नोटिस हो चुके हैं, वो अपना जवाब देंगे। हम उसी डेट पर 20 तारीख से पहले एक एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे की एक मांग करेंगे, एप्लीकेशन मूव करेंगे। और जैसा कि ज्ञान पापी में एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ था, और साथ ही साथ ये जो अभी संभल वाले में भी जो मस्जिद का सर्वे हुआ, उसमें भी एडवोकेट कमिश्नर ही सर्वे हुआ है। और हमें उम्मीद है हमारी सर्वे की भी जो एप्लीकेशन है स्वीकार होगी, और जल्द ही वहां सर्वे होगा, और दुनिया भर के हिंदुओं को वहां भगवान शिव के दर्शन और भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का मौका मिलेगा। विष्णु जी, क्या वजह रही जो आपने इस पर पूरा काम करना शुरू किया, और लगभग कितना समय लगा ये पूरा रिसर्च करने में? ऐसा है, हम तो ये लंबे समय से काम कर रहे हैं। ज्ञान वापी में भी मेरी एक पटिशन है, और जो ईदगाह मथुरा है उसमें भी जो चल रहा है, उसमें भी मेरी पटिशन पर सर्वे के आदेश हुए हैं।
और ये सारी चीजें बहुत रिसर्च किया है और बहुत करने के बाद वहां के लोगों से भी हमने पूछा, तो वहां के लोग भी बताते हैं, जो पूरे बूढ़े लोग हैं अभी भी 60-70 साल के, वो बोलते आ रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो हम दरगाह जाते थे पिताजी के कंधे पे बैठ के, तो वहां नीचे तहखाना है, उस तहखाने में भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था और ऊपर मटके से पानी टपकता था। और एक सच्चाई और भी है कि वहां काफी समय तक, आज से 50 साल पहले तक, वहां पे एक पुजारी वहां पूजा करता था नियमित, और उसे गुजारा भत्ता भी दिया जाता था। अब उसका क्या हुआ था पता कुछ नहीं, हम ऐसे साक्ष्य भी बहुत सारे खोज रहे हैं। और तो ये जो आज खुशी का मौका है कि केस हमारा एडमिट हुआ, याचिका स्वीकार हुई है और अब जल्द ही सर्वे होगा। बहुत खुशी का मौका, सभी हिंदुओं को बधाई, देशवासियों को बधाई।